नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 4th of November द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इस सेशन में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उन सारी चीज़ों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। द 4th of November द हिंदू न्यूज़पेपर का ए एडिटोरियल। एक्शन एंड अथॉरिटी। एक्शन क्या है? नाउन है। एंड अथॉरिटी भी क्या है? टी वाई वाला वर्ड नाउन भी होता है। ये दोनों चीजें याद रखनी है। अगर किसी वर्ड के लास्ट यानी सफिक्स में लगा हो TIONMENTORER, सफिक्स मतलब लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स बोलते हैं। TY लगा हो, ट्यूड लगा हो, उसके बाद इजम लगा हो, ये सारी चीजें नाउन कहलाती हैं। जिस वर्ड्स के लास्ट में यानी कोई भी वर्ड के लास्ट में ये सारी चीजें हों, इसको याद रखेंगे। एक्शन एंड अथॉरिटी। गवर्नेंस शुड, ये भी नाउन है। शुड मॉडल, नॉट गिव स्कोप फॉर, सरकार को स्कोप नहीं देना चाहिए। फॉर क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना के लिए, ये भी नाउन है। दे चैलेंज, यहाँ पे गवर्नर्स की बात है। गवर्नर्स को शुड नॉट गिव स्कोप फॉर क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म के लिए। दे चैलेंज इलेक्टेड रिजिम्स, जो भी रिजिम्स चुने जाते हैं उन उस पे उनको चैलेंज करने चाहिए। ये है इस वाले में। यहाँ पे वर्ड मिला रिजिम। इस वर्ड का मतलब होता है जैसे शासन प्रणाली या एक ऐसी व्यवस्था जो निष्पक्ष रूप से निर्वाचित नहीं है, उसको बोलते हैं। A method or system or government, especially one that has not elected in a fair way, उस कंडीशन को बोलते हैं regime। मतलब गवर्नमेंट या अथॉरिटी को बोलते हैं। इसी के बारे में आर्टिकल है, इसको आराम से समझेंगे। सब्जेक्ट है मॉडल है। गिव यहाँ पे V1। मॉडल के साथ जब भी एक्टिव सेंटेंस हो तो V1 लगाएंगे। मॉडल्स के साथ जब भी बी लगा हो यानी पैसिव में जाएं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके। आपको मैं ले चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी रीड करके आप सीखेंगे टेंसेस, एक्टिव पैसिव के कॉम्बिनेशंस, और उसके अलावा आप जो भी वर्ड्स मिलेंगे उन सारी चीज़ों पे वर्क करेंगे और इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे। दैट टू स्टेट्स हैव अप्रोच्ड, ये यहाँ पे V3 है। जब भी सेंटेंस में हैज या हैव के साथ अगर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं या सेंटेंस मिले प्लस ऑब्जेक्ट, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। अप्रोच मतलब पहुंचना या पास आना, किसी समस्या या स्थिति से निपटना, शुरू करना भी बोलते हैं। दैट टू स्टेट्स हैव अप्रोच्ड मतलब पहुंचे हैं द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जो भारत के, उनके पास अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, ये प्रेपोजिशन है। द कंडक्ट ऑफ, अगर कोई प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले अगर कोई सिंगल वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल लगा हो, तो वर्ड नाउन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे ये वर्ड क्या है? द कंडक्ट नाउन है। द कंडक्ट ऑफ देयर गवर्नर्स, यहाँ पे बिहेव की बात हो रही है। कंडक्ट का मतलब होगा बिहेव। यहाँ पे इसकी बात हो रही है, मतलब एक किसी व्यक्ति का आचरण या बिहेवियर को बोलेंगे। 1 second फ्लैक्स द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल
अपॉइंटीज, जो भी चीज़ें हैं इसको काफ़ी फ्लैक्स किया है, ये चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट की है। फ्लैक्स का मतलब होगा जैसे यहाँ पे वर्ब के सेंस में कमज़ोर या ढीला पड़ जाना, ये चीज़ें क्या हो गई हैं, फ्लैक्स हो गई हैं, मतलब कमज़ोर पड़ जाना या ढीला पड़ जाना। प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल अपॉइंटीज इन राज भवन यूजिंग देयर अथॉरिटी टू डिले, उन अपने अथॉरिटी को यूज करते हुए, ये आईएनजी से शुरू होने वाला अगर कोई भी वर्ड हो, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा या तो जेरंड होगा। बगल में वर्ब आए तो जेरंड है, नहीं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, यानी यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देयर अथॉरिटी टू डिले द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस, ये इम्प्लीमेंटेशंस नाउन है, मतलब लागू करने की बात है। डिसीजंस बाय इलेक्टेड रेजिम्स, जो भी गवर्नमेंट चुने जाते हैं, सरकार, ये इलेक्टेड क्या है, यहाँ पे पास पार्टिसिपल है। इफ नॉट अंडरमाइन देम, अगर उनको अंडरमाइन ना करे। अंडरमाइन का मतलब यहाँ पे हुआ जैसे टू मेक समथिंग वीकर, उनको और कमजोर ना करे। अंडरमाइन मतलब होता है टू मेक समथिंग वीकर, किसी चीज को कमजोर कर देना। समथिंग वीकर बोलेंगे, उसको अंडरमाइन बोलते हैं। तमिलनाडु एंड केरला हैव क्वेश्चनड, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, दो सब्जेक्ट है, केरला एंड तमिलनाडु। हैव क्वेश्चनड ये V3 है, क्वेश्चन किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। द डिले इन ग्रांटिंग एसेंट टू बिल्स पास्ड बाय लेजिस्लेचर, जो भी बिल पास किया गया उसमें डिले होने की बात हो रही है। यहाँ पे डिले जो हुआ है इन द ग्रांटिंग एसेंट, यहाँ पे वर्ड मिला एसेंट, इस वर्ड का मतलब होता है जो इसमें डिले हुआ है इस चीज में। एसेंट का मतलब होता है जैसे ऑफिशियल एग्रीमेंट को बोलते हैं, जैसे ऑफिशियल एग्रीमेंट को एसेंट बोलेंगे, आधिकारिक स्वीकृति देना, जो इसमें डिले हुआ है उसकी बात हो रही है। टू बिल्स पास्ड बाय लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर के द्वारा बिल पास किए गए उसमें डिले हुआ है उसके बारे में क्वेश्चन किए गए हैं दो स्टेट्स के द्वारा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। तमिलनाडु इज ऑल्सो अग्रीव्ड, ये अग्रीव्ड इस वर्ड का मतलब होता है जैसे अपसेट होना, एंग्री एट बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली। अग्रीव मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है, अपसेट होना होता है, यानी बल यहाँ पे बोल सकते हैं एंग्री एट बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली, किसी चीज पे एंग्री हो जाना जो अनफेयरली ट्रीट हुआ उस बारे में। दैट प्रपोजल्स रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ रिमिशन, जो भी रिमिशन के लिए जो प्रपोजल्स आए हैं उसकी बात हो रही है। रिमिशन का मतलब होता है जैसे, मतलब वह समय जब कोई गंभीर बीमारी या कुछ समय के लिए ठीक हो जाती है, सुधार को बोलेंगे। जैसे रिमिशन का यहाँ पे एक्चुअल मतलब होगा, रिमिशन का मतलब होगा जैसे कैंसिलेशन होता है, सस्पेंशन को बोलेंगे। रिमिशन मतलब होता है सस्पेंशन, रिमिशन का मतलब होगा सस्पेंशन, सस्पेंशन को बोलते हैं। सम कन्विक्ट्स, कन्विक्ट्स मतलब दोषी या प्रॉब्लम्स को बोलेंगे। कन्विक्ट्स मतलब क्या होता है, दोषी या प्रॉब्लम्स। गिल्टी को बोल सकते हैं। सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ farm some former ministers and appointments to the state public service commission have not been acted upon, ये चीजें एक्टेड अपॉन नहीं हुई है, मतलब लागू नहीं की गई है। एक्ट अपॉन का मतलब होता है जैसे
एक्शन लेना को बोलेंगे, एक्ट अपॉन का मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में एक्शन लेना, उसको बोलते हैं एक्ट अपॉन। कंप्लाई विथ बोलेंगे, इन अकॉर्डेंस विथ बोलेंगे, ओबे फॉलो करने का सेंस होता है। एक्ट अपॉन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब फॉलो करना या ओबे करना। ये जो भी चीजें बताई जा रही हैं रोक कर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते चलेंगे। सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन मतलब होता है जैसे कहीं पे प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है जैसे अदालत में किसी के विरुद्ध अपराध के लिए अभियोग प्रक्रिया, उसको प्रोसिक्यूशन बोलते हैं। या अ पर्सन, या ऐसा भी कह सकते हैं जिसे अभियोजन पक्ष को भी बोलते हैं प्रोसिक्यूशन। इसके प्रोसिक्यूशन ऑफ सम फॉर्मर्स मिनिस्टर एंड अपॉइंटमेंट्स टू द स्टेट्स स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस हैव नॉट बीन एक्टेड अपॉन, मतलब पूरी तरह से फॉलो नहीं किए गए हैं। गवर्नर्स नीड नॉट रबलर स्टैम्प एनी डिसीजन, गवर्नर को कोई जरूरत नहीं है किसी चीज को रबलर करने की बात हो रही है, रबलर करने की बात हो रही है यहाँ पे, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, रबर करने की बात हो रही है। इसका मतलब होता है जैसे कोई चीज को फ्लेक्सिबल बनाने की बात हो रही है, फ्लेक्सिबल। स्टैम्प एनी डिसीजन, किसी डिसीजन को रबलर स्टैम्प करने की बात है, फ्लेक्सिबल करने की जरूरत नहीं है। रबर मतलब फ्लेक्सिबल करना। बट वन कैन क्वेश्चन द प्रैक्टिस ऑफ गवर्नर्स, कोई व्यक्ति क्वेश्चन कर सकते हैं गवर्नर से, जो उनकी प्रैक्टिस है, जो उनकी काम है, उनके काम है, स्पेशली इन स्टेट्स नॉट गवर्न्ड बाय रूलिंग पार्टी, उस स्टेट में जहां पे रूलिंग पार्टी की सरकार नहीं है। एट द सेंटर, सेंटर में ब्लॉकिंग डिसीजंस एंड बिल्स, जो ब्लॉक किए जाते हैं डिसीजंस और बिल्स को, इसके बारे में वन कैन क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति क्वेश्चन कर सकता है, ये ऑथर कहना चाह रहे हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब मैं आपको आगे लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। फॉर इंस्टेंस मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं, सम गवर्नर्स अपीयर, ये V1 है, टू बी हॉस्टाइल टू द वेरी आइडिया ऑफ अमेंडमेंट्स टू यूनिवर्सिटी लॉज। कुछ गवर्नर्स क्या होते हैं, काफी हॉस्टाइल वहां पे हो जाते हैं। हॉस्टाइल का मतलब होता है, हॉस्टाइल का एक्चुअल मतलब होता है जैसे, हॉस्टाइल मतलब होता है जैसे बोल सकते हैं हैविंग वेरी स्ट्रांग फीलिंग अगेंस्ट, किसी चीज के प्रति काफी शत्रु बनने के सेंस में हो जाता है। हॉस्टाइल मतलब होता है जैसे कहीं पे हॉस्टाइल हो जाना मतलब एंटागोनिस्टिक बन जाना, एग्रेसिव, यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा। हॉस्टाइल मतलब अग्रेसिव ही बोल सकते हैं। ये वर्ड एजेक्टिव कहलाएगा। सम गवर्नर्स अपीयर्स टू बी हॉस्टाइल, काफी एग्रेसिव हो जाते हैं, टू द वेरी आइडिया ऑफ अमेंडमेंट्स, जो सुधार होते हैं, टू यूनिवर्सिटी लॉ इफ दे सीक टू लीव आउट चांसलर, इनवेरिएबली द गवर्नर्स देमसेल्फ, खुद को, फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग वाइस चांसलर, उस कंडीशन में ऐसा हो जाता है। और एस्टैब्लिशिंग न्यू यूनिवर्सिटीज इन विच गवर्नर्स आर नॉट चांसलर, उसमें क्या होता है, नए यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने में गवर्नर्स आर नॉट चांसलर, सरकार उसमें गवर्नर्स क्या है, चांसलर नहीं है। द आइडिया ऑफ हैविंग गवर्नर्स एज एक्स ऑफिशियो वाइस चांसलर ऑफ मोस्ट यूनिवर्सिटीज, इसमें जो आइडिया है उसमें इनकी पोजीशन की बात हो रही है, इज ओनली अ प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिस है, इज एक्चुअलाइज्ड थ्रू देयर फाउंडिंग स्टैट्यूज, उसके कंडीशन के बारे में बस सिर्फ वहां पे क्या है, एक्चुअलाइज किया जाता है। इसमें कई चीजें आपको मिल रही हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शंस को देखिए, सेंटेंस की लाइंस जो कही जा रही है उन लाइंस को जरूर देखें और समझें। यहाँ पे बात कही जा रही है, ex officio vice chancellor is of most universities not a practice and is actualized through their founding
स्टैट्यूज, स्टैच्यूज, इसका मतलब होता है, स्टैट्यूट मतलब होता है जैसे एक नियम है, एक लॉ है, एक प्रावधान कह सकते हैं। सिर्फ उसको ये एक्चुअलाइज करना, मतलब चांसलर को पावर देना, एक सिर्फ क्या है, प्रावधान है, एक लॉ है, इज अ लॉ। ये बात यहाँ पे ऑथर कहना चाह रहे हैं। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। हावेवर मतलब मगर होता है। गवर्नर सीम्स टू बी लेबरिंग अंडर द मिसकंसेप्शन। सरकार इस मिसकंसेप्शन में है, यानी यहाँ मैं क्षमा चाहूंगा इसके लिए, गवर्नर्स जो है सीम्स टू बी लेबरिंग अंडर द मिसकंसेप्शन, वो मिसकंसेप्शन में रह जाते हैं। यहाँ पे मिसकंसेप्शन का मतलब हो जाएगा, जैसे कई मीनिंग होते हैं एक वर्ड्स के, अगर आप उसको ध्यान से समझेंगे तो कई चीजें आपको समझ में आएंगी। मिसकंसेप्शन का मतलब होता है, मिसकंसेप्शन का मतलब होता है, जैसे बोल सकते हैं गलत फहमी, गलत फहमी बोल सकते हैं, रॉन्ग आइडिया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनीथिंग, ये होता है। और रॉन्ग आइडिया किसी चीज के बारे में गलत फहमी को बोलते हैं। दैट दे हैव अ राइट टू बी चांसलर्स, चांसलर्स बनने के लिए है, एंड टेंड टू डिले असेंट टू एनी बिल दैट क्लिप्स और रिमूव्स देयर पावर, जो कि उनके पावर को हटा सकता है, छोटा कम कर सकता है, क्लिप्स करना और रिमूव भी कर सकता है। यहाँ पे एसेंट, एसेंट का मतलब होता है जैसे ऑफिशियल अग्रीमेंट को बोलते हैं। असेंट मतलब होता है ऑफिशियल अग्रीमेंट को बोलेंगे, उस वर्ड को बोलते हैं ऑफिशियल अग्रीमेंट। इट इज टाइम टू हैव अ नेशनल प्रोहिबिशन ऑन गवर्नर्स बीइंग बर्डेन्ड विद द रोल ऑफ चांसलर। वहां पे उनका मतलब पूरी तरह से बैन, नेशनल प्रोहिबिशन मतलब होता है रोक, प्रोहिबिशन मतलब रोक को बोलते हैं। ऑन गवर्नर्स बीइंग बर्डेन्ड, जो बर्डन हो रहे हैं विद द रोल ऑफ चांसलर ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, इसमें गवर्नर जो चांसलर बनते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, वहां पे एक बर्डन है, उसको बैन की जरूरत है। इट इज टाइम टू हैव अ नेशनल प्रोहिबिशन, मतलब पूरी तरह से रुकावट करने की जरूरत है, ऑन गवर्नर्स बीइंग बर्डन विद द रोल ऑफ चांसलर ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, एज रिकमेंडेड बाय द जस्टिस एम पुंची कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, जो कि इनके द्वारा रिकमेंड किया गया, सिफारिश किया गया। रिकमेंडेड मतलब होता है सिफारिश करना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। इट इज अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्य है, दैट एब्सेंस ऑफ अ टाइम फ्रेम फॉर गिविंग एसेंट, फॉर यहाँ पे प्रेपोजिशन है, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, एसेंट मतलब अग्रीमेंट को बोलेंगे, ऑफिशियल अग्रीमेंट, इज यूज्ड बाय सम गवर्नर्स टू। यहाँ पे आपको ये वर्ड मिला, स्टाइमी का मतलब होता है जैसे हिंडर या ऑब्स्ट्रक्ट। स्टाइमी जो वर्ड है इसका मतलब होता है हिंडर, मतलब बाधा डालना, या आप कह सकते हैं ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा बोल सकते हैं एडजेक्टिव के सेंस में। ऑब्स्ट्रक्ट ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। स्टाइमी लॉज ये बाधित लॉ है, पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, जो उनके द्वारा पास किए जाते हैं, किए गए थे। वन वुड हैव थॉट, किसी को सोचना चाहिए, दैट सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, अराइजिंग आउट ऑफ द तेलंगाना गवर्नर्स पिटिशन, तेलंगाना गवर्नर के जो पिटिशन बाहर आ रहे हैं, रिमाइंडिंग इस बात को याद दिलाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज दैट द फ्रेज एज सुन एज पॉसिबल, जितना हो सके पॉसिबल हो, appearing in Article 200 of the Constitution contains significant, ये बात कही जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल
कंटेंट, ये पूरी तरह से होना चाहिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब एक तरह से पावर होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बातें होनी चाहिए अथॉरिटीज के रूप में, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको अपियरिंग करना। आर्टिकल, जो संविधान का आर्टिकल है उसमें शामिल करना, ये बहुत ही पॉसिबल है, ये बहुत ही जल्दी करना चाहिए। ये रिमाइंड, इस बात को याद दिलाते हुए ये बात कहना चाह रहे ऑथर। आई होप आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं लिए चलता हूं आपको अगले स्लाइड पे। would have driven into them a sense of immediacy, एक जल्दबाजी के सेंस में, इन कंसिडरिंग बिल्स, बिल्स में सोचनी है, बिल्स में सोचने की बात हो रही है, जो कंसिडरिंग बिल है उसकी बात हो रही है। व्हाट द कोर्ट मींट वाज, कोर्ट का मतलब क्या है, दैट इट वुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली impermissible permissible for governors to in indef indefinitely hold on to bills without conveying a decision, बिना डिसीजन कन्वे किए इसको होल्ड करने की बात हो गई। द स्टेट्स टू, स्टेट्स को भी ought to be prudent, मतलब काफी प्रूडेंट होना चाहिए, काफी प्रूडेंट का मतलब यहाँ पे होगा काफी सेंसिबल। प्रूडेंट मतलब होता है सेंसिबल, प्रूडेंट का मतलब होता है सेंसिबल। इन देयर मेकिंग इन इन देयर डिसीजन मेकिंग विदाउट लिविंग स्कोप फॉर क्वेश्चन, बिना मतलब ऐसा डिसीजन बनाना चाहिए और काफी सेंसिबल होना चाहिए। यहाँ पे वर्ड मिला सेंसिबल। सेंसिबल मतलब होता है प्रूडेंट, कि कोई स्कोप नहीं होना चाहिए क्वेश्चन का, ऑन द मेरिट ऑफ देयर डिसीजन, जो भी डिसीजन लिए गए उसके मेरिट पे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। द एब्सेंस मतलब कमी है of any laid down process to seek applications and assess the relative merits of applicants, जो भी applicants का merit होता है, इसमें कमियां हैं, डिसीजंस लेने में, प्रोसेस में, चीजें में कमियां हैं। द एब्सेंस ऑफ एनी ले डाउन मतलब प्रोसेस, कोई प्रोसेस लागू करने की बात हो रही है। टू सीक एप्लीकेशंस, जरूरत है एप्लीकेशंस की, एंड एक्सेस एंड एसेसेस द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ एप्लीकेंट्स, और उसके एसेस करना चाहिए, मतलब मूल्यांकन करना चाहिए, बिफोर अपॉइंटिंग द चेयर पर्सन, किसी भी चेयर पर्सन को अपॉइंट करने के लिए, करने से पहले। द मेंबर्स ऑफ द तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन इज अ केस इन अ पॉइंट, इन पॉइंट, इसमें ये भी मुद्दा है। द लार्जर पॉइंट दैट नन शुड forget is that governors are explicitly restricted in their functioning by the aid and advice, सहायता में उसको उनको पूरी तरह से मतलब रिस्ट्रिक्ट किए जाने चाहिए, क्लॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ऑट नॉट टू मिसयूज, और इसका मिसयूज नहीं किया जाना चाहिए। इस पेज का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे इसमें बात कही जा रही है, एड मतलब होता है हेल्प को बोलते हैं। यहाँ पे इसका मतलब सहायता होता है। हेल्प को बोलेंगे एडवाइस, क्लॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑट नॉट टू मिसयूज, इसका मिसयूज नहीं किया जाना चाहिए। ऑट टू मतलब होता है मिसयूज, चाहिए का सेंस। द, इसमें एक वर्ड मिला डिस्क्रेशनरी, स्पेस अवेलेबल टू देम, और जो इसमें डिस्क्रेशनरी जो चीज है, यानी इस वर्ड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है ऑप्शन, ऑप्शनल, ऑप्शनल जो चीजें हैं ऑप्शनल, वो अवेलेबल होना चाहिए। इसका मतलब होता है
वॉलंटरी बोल सकते हैं, ऑप्शनल। क्लॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑट टू नॉट मिस यूज, इसका नहीं मिस यूज होना चाहिए। द डिस्क्रिशनरी स्पेस अवेलेबल टू देम, और ये ऑप्शनल चीजें अवेलेबल होना चाहिए उनके लिए, ये बात कही जा रही है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी प्रकार से आप मीनिंग को समझे और कहानी को समझकर अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाए। टेंसेस देखिए, वर्ड्स मिलते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीजें ध्यान में रख के आपको पढ़नी है। थैंक यू सो मच एवरीवन।